नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। टाइम्स ऑफ नवभारत LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड स्टूडियो में आपका स्वागत है। वक्त हो गया है दोपहर की नंबर 1 डिबेट यानी कि ब्रह्मास्त्र का। आस्था के सबसे बड़े केंद्रों पर इन दिनों आरोपों का ऐसा ग्रहण लगा है कि देश की सियासत पूरी तरह उबल रही है। राम मंदिर के चढ़ावे पे हेराफेरी के आरोपों की तफ्तीश अभी कम भी नहीं हुई थी कि अब विवाद का दायरा और बड़ा हो गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। वीरेंद्र सिंह का दावा है कि राम मंदिर ट्रस्ट की तरह ही काशी के दरबार में भी करोड़ों की चोरी हुई। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह महज एक राजनीतिक बयानबाजी है या फिर देश के प्रमुख मंदिरों के ट्रस्टी सचमुच सवालों के घेरे में। एक तरफ समाजवादी पार्टी सांसद आरोप लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ उनकी अपनी ही पार्टी इन दावों से किनारा कर रही है। लेकिन बीजेपी इसे आस्था पर सीधा हमला और सनातन को बदनाम करने की साजिश बता रही है। लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों से मंदिरों में चढ़ावा, कैश चोरी से लेकर तस्वीरें आ रही हैं, कथित घोटालों की खबरें आ रही हैं। तो सवाल इसे लेकर भी है कि आस्था के इन पवित्र धामों में चढ़ावा और दान में सेंधमारी करने वाले लोग कौन हैं। बड़ा सवाल यह भी है कि क्या मंदिरों में आ रहा चढ़ावा, चोरी की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं और करोड़ों के गबन की रिपोर्ट महज प्रशासनिक चूक और कुछ चोरों की करतूत है, या फिर इन मामलों की आड़ में विपक्ष जानबूझकर बहुसंख्यक समाज की आस्था पर चोट कर रहा है। आज इसी पर बात करेंगे, डिबेट करेंगे ब्रह्मास्त्र में। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट। जैसे भगवान राम के ट्रस्ट में इन लोगों ने चोरी की, रास्ता दिखाया, उसी रास्ते पर बाबा की कॉरिडोर की भी चोरी हुई है। सैकड़ों करोड़ रुपए की चोरी सामने आएगी। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और ट्रस्ट को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब सियासत बाबा काशी विश्वनाथ के मंदिर तक पहुंच गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। वीरेंद्र सिंह ने दावा किया है कि जिस तरह राम मंदिर में चोरी हुई, उसी तरह बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में भी चोरी हुई है और अगर सही तरीके से जांच हुई तो सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला सामने आएगा। जैसे भगवान राम के ट्रस्ट में इन लोगों ने चोरी की, रास्ता दिखाया, उसी रास्ते पर बाबा की कॉरिडोर की भी चोरी हुई है। और आगे देखिए कहां कहां और चोरी निकलती है। वहां की ट्रस्ट ने जिस तरीके से चंदा चोरी की है, जिस तरीके से रास्ता अपना करके हमारी भावना और हमारे विश्वास की चोरी की है, कमोबेश वही स्थिति हमारे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में भी है। सैकड़ों करोड़ रुपए की चोरी सामने आएगी। आप जाकर के यहाँ के ट्रस्टी लोगों के मकान तो देखिए ना, घर तो देखिए, रहने का तरीका तो देखिए। सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने मंदिर के ट्रस्टी और अर्चकों की संपत्ति की जांच की मांग करते हुए और भी कई गंभीर आरोप लगाए। लेकिन वीरेंद्र सिंह के इस बयान के बाद यूपी से लेकर दिल्ली तक सियासी भूचाल आ गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में चोरी के वीरेंद्र सिंह के आरोपों से उनकी अपनी पार्टी ने ही दूरी बना ली। हमें वीरेंद्र जी के बयान पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। समाजवादी पार्टी समझती कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में भगवान श्री राम जी के मंदिर में जो चंदा और चढ़ावे में लूट का मामला था वो गया है और समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि जो नोटिस भेजी उसका जवाब के बाद निश्चित रूप से करोड़ों करोड़ों सनातन धर्म के मानने वालों को न्याय जरूर मिलेगा। जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी। वो काशी विश्वनाथ पे भी आरोप लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी को उनके बयान पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। समाजवादी पार्टी काशी विश्वनाथ धाम में चोरी के अपने सांसद के आरोपों से पल्ला झाड़ती दिखी। लेकिन बीजेपी सपा सांसद के आरोपों को आस्था पर हमला बता रही है और सपा मुखिया अखिलेश यादव पर तीखे हमले कर रही है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में नमाजवादी पार्टी कहलाती है। अखिलेश जी औरंगजेब की पूजा करके घर से निकलते हैं। आजकल चुनाव पास है, चुनावी हिंदू बने हुए हैं, लेकिन वैसे जालीदार टोपी लगा के सरकारी खजाने से इफ्तार पार्टी देते थे। और ये वही अखिलेश यादव हैं। भव्य राम मंदिर पे उनका वक्तव्य है, कहते हैं कहीं कंकड़ रख दो, कहीं झंडा लगा दो, मंदिर हो जाता है।
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर विपक्ष के सवालों के जवाब में यूपी के अलग अलग शहरों से पोस्टर वॉर की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। यूपी के अलग अलग 3 जिलों अयोध्या, बाराबंकी और मथुरा में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव के खिलाफ पोस्टर लगाए गए, जिसने राज्य की सियासत में उबाल ला दिया। लेकिन बात सिर्फ बयानों और राजनीतिक आरोपों तक ही सीमित नहीं है। राम मंदिर और बद्रीनाथ धाम से लेकर देश के कई बड़े और प्रसिद्ध मंदिरों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो वाकई चौंकाने वाली है। राम मंदिर मामला तो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सोमवार की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार के साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने एसआईटी से जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित रखने के लिए भी कहा है। उधर बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जो सीसीटीवी में दान, उपहार और कैश साफ करता दिखाई दिया। गुजरात के बनासकांठा के प्रसिद्ध अंबाजी मंदिर में भी दान की गिनती के दौरान एक आरोपी पैसे चुराता रंगे हाथों कैमरे में कैद हुआ। राजस्थान के नागौर के प्रसिद्ध बूटाटी धाम यानी कि चतुर्दास मंदिर में तो जांच के बाद करीब 22 करोड़ रुपए के कथित गबन का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। राम मंदिर दान चोरी के मामले में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने तो सीधे बीजेपी, आरएसएस और बीएचपी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अपमान करने और राम मंदिर निर्माण में डकैती डालने का आरोप लगा दिया। ये मंदिर जो बना है भाजपा ने किसी कैबिनेट डिसीजन से या कानून बना के नहीं बनाया है जैसा वादा था। ये तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से मंदिर बना है और उनके निर्णय से जो मंदिर बना है उसमें जमीन खरीद, कार्यक्रम में हर जगह तो डकैती बढ़ी है। सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले। ये सुप्रीम कोर्ट का अपमान भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने किया है। सियासी घमासान के बीच देश के अलग अलग हिस्सों से मंदिरों में चढ़ावा चोरी की जो तस्वीरें और खबरें सामने आ रही हैं, उससे ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या वाकई आस्था के केंद्र में डकैती बढ़ रही है या फिर विपक्ष जानबूझकर इस मुद्दे को हवा देकर सनातन और हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश रच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो सवाल है कि क्या जानबूझकर ऐसे मामले निकाले जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, चाहे सबूत हो ना हो, आरोप लगाए जा रहे हैं कि फलाना जगह चोरी हो रही है, फलाना जगह चोरी हो रही है, और ये क्या सनातन को, सनातन के स्थलों को बदनाम करने की कोशिश हो रही है या सच में चोरी हो रही है? जो लोग दान चढ़ा रहे हैं या भेंट चढ़ा रहे हैं उसमें सेंध लग जा रहा है कि प्रशासन की चूक है या जो व्यवस्था है मंदिरों की उस व्यवस्था की चूक है, और ये चंद लोगों की वजह से सभी लोग बदनाम हो रहे हैं, धार्मिक स्थल बदनाम हो रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। लेकिन बात यह है कि इसका क्या राजनीतिक तौर पर फायदा उठाने की भी खूब कोशिश हो रही है। नवीन जिंदल राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, योगी उमेश पुरी हिंदू धर्मगुरु हैं, सुजाता पांडे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, डॉक्टर उमाशंकर पांडे प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, चंचल यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, स्वामी देव मूर्ति नंदन सरस्वती महामंडलेश्वर हैं, निरंजनी अखाड़ा से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चंचल यादव जी, क्या काशी विश्वनाथ में चोरी हुई है या सिर्फ ये एक शगुफा है जो आपके सांसद ने छोड़ा है? देखिए विद्यानाथ भाई, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, सभी पैनलिस्ट साथियों को मेरा नमस्कार। आपने देखा होगा जब 7 जून को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस मामले श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मामले में चढ़ावा में चोरी को लेकर के गड़बड़ी का आरोप लगाया था, तो किस तरीके से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और जिनके भी इतने आनुषंगिक संगठन हैं, सब लोगों ने सनातन के अपमान की बात कही थी। और अभी ये भारतीय जनता पार्टी तो मुगल काल में बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, इतिहास में इन्हें पहुंचने की बहुत जल्दी रहती है। सब लोगों ने नकारा कि ये सनातन का अपमान किया जा रहा है। तो विद्यानाथ भाई, आप मुझे बताइए फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या चोरी पकड़ी नहीं गई? और बड़े मजे की बात तो यह है कि जो लोग चोरी किए हैं सीना चोरी कर रहे हैं। और आप सोचो कि किस तरीके से श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा में चोरी कि इतनी बड़े पैमाने पे चोरी हुई है। 40 दिन में 70 बार चोरी हुई। 27 साल में 17 बार तो महमूद गजनवी ने लूटा मंदिरों को, लेकिन 40 दिन में 70 बार लूट हुई, डकैती पड़ी। और उसके बाद अगर किसी नेता ने इस बात का जिक्र किया तो उसको सनातन विरोधी करार दिया जा रहा है और सनातन का अपमान करार दिया जा रहा है। ठीक है, राम मंदिर के मसले पर आप लोगों का स्टैंड क्लियर है। चंपत राय बंसल जी ने कहा था, चंचल जी,
राम मंदिर, आपने कहा कि राम मंदिर पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आवाज उठाया, बीजेपी ने उसका विरोध किया। उसके बाद देखिए कि अभी जो जांच हुई है उसमें क्या निकल कर आया है, चोरी हुई है, कोई इनकार नहीं कर रहा है इससे। आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि ठीक उसी तरीके से आपके सांसद वीरेंद्र सिंह जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई है और इसकी जांच होगी तो सच निकलकर सामने आ जाएगा? जी, मैं 10 सेकंड में समझ लूं। आपने देखा किस तरीके से चंपत राय बंसल जी ने कहा कि कोई उल्लेखनीय बात नहीं हुई है, जबकि 3 जून तक सारे पैसे बरामद कर लिए गए थे। तो अब इसी तरीके से कहां कहां मंदिरों में चोरी हुई है, कई सारे आपने देखा होगा बाबा केदारनाथ में किस तरीके से सोने, वहां पे जो सोने की परत लगी हुई थी उसको चोरी करने का आरोप लगा, और ना जाने पूरे देश में कहां कहां आरोप लग रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के हाथों में न तो देश सुरक्षित है, न तो हमारे धार्मिक संस्थान सुरक्षित हैं। और आज ये भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा हो किस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने हिंदुओं की आस्था और सनातन परंपरा को विदेश की धरती पे जाकर के इन्होंने कहा कि भाइयों बहनों, आज हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा सबसे बीफ प्रोडक्शन वाला देश बन गया है। कितनी शर्मनाक बात है। सनातन परंपरा का तो अपमान मोदी जी ने किया, इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए कि जो प्रधानमंत्री पहले चीख चीख के बोलता रहा आप ही के नेता के बयान पर चंचल जी मैं डिबेट कर रहा हूं, फिर से एक बार पूछ रहा हूं। मैंने 2 बार पूरा आपको समय दिया, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। मैं आपको फिर से एक बार पूछ लेता हूं कि क्या वीरेंद्र सिंह जो आपके सांसद हैं, जिन्होंने बयान दिया है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में भी चोरी हो रही है, क्या ये ठीक उसी तरीके का बयान है? आप लोगों का वैसा ही स्टैंड है जैसे राम मंदिर पर था, या आप लोग उससे किनारा कर रहे हैं? आप लोगों के पास कोई सबूत है तो वो भी बता दीजिए। नहीं विद्यानाथ भाई, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आदरणीय सांसद जी ने जो बयान दिया है तो निश्चित तौर से आप वहां के बारे में उनसे पता कर लीजिए, उनके पास कुछ साक्ष्य होगा तो तभी उन्होंने बयान दिया है, उनके पास कुछ जानकारी होगी। और अक्सर करके हेरा फेरी की बातें आती हैं। मैं वही तो कह रहा हूं कि बीजेपी के हाथों में ना तो देश सुरक्षित है ना तो मंदिर सुरक्षित है, इसलिए पूरे देश का भरोसा टूटा है कि कौन सा मंदिर सुरक्षित है। जहां पे जिस प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी दिन रात सुबह शाम राजनीति करती है, धर्म के नाम पे राजनीति करती है, धर्म को ही ओढ़ती है और पहनती बैठाती है। लेकिन हम लोग समाजवादी पार्टी कभी भी धर्म हो हमारा, चाहे आस्था हो, चाहे प्रभु हमारे कोई आराध्य देवता हो, चाहे किसी देवी देवता को लेकर के हम लोग कभी कोई राजनीति नहीं करते। ठीक, भारतीय जनता पार्टी आप केवल उनका किसी देवी देवता को लेकर राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन मंदिर में चोरी हो रही है ये आपको पता चल जाता है। नवीन जिंदल जी, अगर कोई आरोप लग रहा है, कोई कह रहा है कि कहीं किसी मंदिर में, बात करना चाहिए पूरे हिंदुस्तान की। अब 1 सेकंड रुक जाइएगा चंचल जी, अब 1 सेकंड रुक जाइएगा। 1 to 1 नहीं है, पूरा पैनल है, इसलिए सबको वक्त देना पड़ेगा ना, थोड़ा सा रुक जाइएगा। चंचल जी प्लीज रुक जाइएगा। नवीन जिंदल जी, अगर मंदिर में चोरी के आरोप लग रहे हैं और राम मंदिर में जो आरोप लगे उसमें आरोपी गिरफ्तार भी हो गए, कई सारी चीजें निकलकर सामने आए, काशी विश्वनाथ को लेकर जो मामला अभी आरोप लगाया जा रहा है, जो वीरेंद्र सिंह सांसद हैं वो आरोप लगा रहे हैं, क्या इस मामले की भी जांच होनी चाहिए या फिर आप लोगों को लग रहा है कि ये सिर्फ सनातन और मंदिरों को बदनाम किया जा रहा है? विश्वांत भाई, ये लगातार सनातन और हिंदुओं को बदनाम करने की जो साजिश है और जो समाजवादी पार्टी का लबादा ओढ़ करके मुस्लिम तुष्टीकरण के लोग काम कर रहे हैं, ये उनकी एक सोची समझी रणनीति है। मैं बार बार कहता हूं, जिस प्रकार से अयोध्या में श्री राम मंदिर के अंदर चढ़ावा चोरी के मामले पर जांच हुई, लोग गिरफ्तार हुए, आरोप लगे, उन सबकी जांच हुई, इसी प्रकार से हाजी अली और जो अजमेर शरीफ है और निजामुद्दीन औलिया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। करोड़ों रुपए का पैसा समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के ऊपर खर्च हो रहा है, और उनके ऊपर ही नहीं बल्कि आतंकवादी संगठनों पर भी खर्च हो रहा है। मैं साफ दावे से कह सकता हूं इस बात को। और समाजवादी पार्टी वाले केवल इसलिए चुप हैं क्योंकि वहां से इनको लगातार पैसा मिलता है, और यहाँ पे तो 40 बार की चोरी की बात कर रहे हैं, वहां तो 60 साल से चोरी हो रही है, लगातार डकैती पड़ रही है। हजारों करोड़ रुपया इन दरगाहों से निकल करके जो हिंदुओं ने और मुस्लिम भाइयों ने चढ़ाया है अपनी आस्था से, उसके साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया, पॉलिटिकल लोगों ने, और इसको शेल्टर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है उसकी जांच हुई तो ये सब लोग दायरे में आ जाएंगे। नवीन जी, आपको मुस्लिम भाइयों की ज्यादा चिंता है या सनातनियों की ज्यादा चिंता है? चोरी से जो हाजी अली से नवीन जी, आपको मुस्लिम भाइयों की ज्यादा चिंता है या सनातनी की ज्यादा चिंता है? मेरे को तो अपने समाज के सभी लोगों की चिंता है, लेकिन मैं सनातनी लोग भी जाते हैं वहां पर, हिंदू लोग भी जाते हैं वहां पर। या तो हिंदू, मैं कहता हूं लगातार हिंदुओं से कहता हूं कि ऐसी मजारों पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जाते हैं। तो जो पैसा अपनी आस्था से चढ़ाते हैं उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए भाई?
उन्होंने चंदा दिया ना हाजी अली में, उन्होंने चंदा दिया ना अजमेर शरीफ में, उन्होंने निजामुद्दीन के अंदर चंदा दिया है ना, नहीं दिया। करोड़ों रुपया जाता है, करोड़ों रुपया। पैसा कौन ले रहा है? समाजवादी पार्टी के लोग ले रहे हैं, या फिर जो है आम आदमी पार्टी के लोग लेते हैं, या फिर ये जो है कांग्रेस के लोग लेते हैं, और आतंकवादी संगठनों के ऊपर खर्च होता है। वो पैसा जाता कहाँ है? मुझे बताना, किसी एक नया पैसा क्या उस मजारों का जीर्णोद्धार हुआ? वो चाहते हैं, मजारों के ठीक अंदर है, कुछ समाजवादी पार्टी चाह रही है कि भाई मंदिरों की जांच हो जाए, आप चाह रहे हैं कि मजारों की जांच हो जाए। जवाब मुझे नवीन जी एक सेकंड में आ रहा हूं। योगी उमेशपुरी जी, मंदिरों को लेकर सवाल उठाना क्या सियासत करना है? मंदिर में अगर कुछ गड़बड़ी है वहां पर जांच होनी चाहिए, उसका सच निकलकर सामने आना चाहिए। क्या ये सनातन को बदनाम करने की कोशिश है? देखिए, मेरा तो ये कहना है, अगर कहीं पर भी त्रुटि है तो उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। लेकिन राजा रामचंद्र के मंदिर के प्रकरण के बाद एक आप मान के चलिए एक रेस सी चल पड़ी है अचानक कि सनातन बदनाम हो गया, सनातन खतरे में आ गया, वो हो गया, और सारे के सारे आरोप और सारी जानकारी एक ही पॉलिटिकल पार्टी निकाल कर आती है, वो समाजवादी पार्टी है। अब पता नहीं भाई इनके पास वो कौन सा रडार आ गया कि भैया चुनाव आने से पहले इनको सारे मंदिरों में भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। अरे पहले बताते ना, चुनाव से पहले बताते तो ध्यान में आता, काफी पहले बताते। जब चुनाव को कुछ समय नहीं रह गया तो इनको मंदिरों में भ्रष्टाचार नजर आने लगा है। और दुख की बात क्या है विद्यानाथ जी, कि आप हैरान हो जाएंगे, आरोप लगाने वाले देखिए, आरोप लगाने वाले वही हैं जो भगवान राम में आस्था नहीं रखते थे, वो आज मंदिरों में चढ़ावों को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते। मुझको लगता है एक सोची समझी राष्ट्र विरोधी रणनीति हिंदू और सनातन धर्म के प्रति योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम करने के लिए एक सोची साची योजना के तहत ये काम हो रहा है, और एक विदेशी फंडिंग इनको दी जा रही है ताकि ये विषय चलाए जा सके, और इसके पीछे कुछ भी नहीं निकलने वाला। एक विदेशी षड्यंत्रकारी लोगों का इनको आश्रय मिल गया है, उसके आधार पर ये बात कर रहे हैं। स्वामी वेदमूर्ति नंदन जी, क्या आपको भी लग रहा है कि ये सनातन को, मंदिरों को बदनाम करने की साजिश हो रही है, राजनीतिक फायदा उठाने की साजिश है? आप मेरे से पूछ रहे हैं? आ रहा हूं, वापस आपके पास आऊंगा उमेशपुरी जी। स्वामी मैं कहता हूं, वेदमूर्ति नंदन सरस्वती जी से मैंने सवाल पूछा है, वापस आऊंगा, आपकी बात आ गई है। खतरे में आ गया योगी उमेशपुरी जी, आपकी बात आ गई। खतरे में नहीं आया जब षड्यंत्रकारी लोगों ने सनातन स्वामी वेदमूर्ति नंदन सरस्वती जी, उनकी हत्या कर सरयू नदी में गिराने का काम किया। ठीक है सर, आपकी बात आ गई है। स्वामी जी, क्या आपको भी लग रहा है कि सिर्फ अगर कोई नेता, कोई पार्टी इस तरह के मुद्दे उठा रही है तो बदनाम करने के लिए सनातनियों को और सनातन स्थलों को, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं, गड़बड़ी का मामला है और कई मंदिरों में इस तरह की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वहां के चोर निकलने चाहिए? देखिए विद्यानाथ जी, हम उनको मौका दे रहे हैं। हमारे यहाँ देखिए, अभी नवीन जिंदल जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा हाजी दरगाह में चोरी हो रही है। तो भाई वहाँ पे सिद्धि विनायक पे सरकारी अधिग्रहण है हमारे मंदिर पर, लेकिन वहीं हाजी अली है, उस पे सरकार का कोई अपना वर्चस्व नहीं है, सरकार उसको अधिग्रहण नहीं कर रखी है। हमारे 4 लाख मठ मंदिरों सरकार अधिग्रहण कर रखी है, और जिसके कारण आज देख लीजिए, हमने ये बात को कहा था कि सिर्फ अयोध्या में चोरी नहीं हो रही है। अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, चाहे काशी हो, सिद्धि विनायक हो, बद्रीनाथ हो, बगलामुखी मंदिर हो, जहां जहां ट्रस्ट की व्यवस्था बनाई गई है, जहां जहां सरकार के अधिकारी लोग बैठे हैं, वहां वहां मठ मंदिरों में चोरी हो रही है। ये सत्य है और परम सत्य है। देखिए विद्यानाथ जी, मठ मंदिरों की परंपरा हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने बनाया। कालनेमी की तरह बातें मत करिए। और उन्होंने अखाड़ों का निर्माण किया, उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने कहिए। आपकी वो लोग जितने भी मस्जिद है, मजारे हैं, गुरुद्वारे हैं, वो भी सरकारी में आए, वो भी सरकारी मत के अंदर आए। बोलिए, आप उनसे मांग करिए, बगल में रह करके कहिए समाजवादी पार्टी वालों से कि वो कहें, मांग उठाएं कि जितनी मस्जिद मजारे हैं सारे की सारी सरकारी नियंत्रण में आनी चाहिए। आप उसकी बात नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं मंदिरों में चोरी हो रही है। आप कैसे कई वर्षों से ये मांग कर रहा हूं, जब हमारे मठ मंदिरों पे सरकारी अधिग्रहण है तो ये मस्जिदों के ऊपर, चर्चों के ऊपर सरकार का अधिग्रहण क्यों नहीं है? अगर सरकार हमारा अधिग्रहण हमारे मठ मंदिरों को कर रही है तो वो तत्काल जो है मस्जिदों के ऊपर, दरगाहों के ऊपर, चर्चों के ऊपर अपना अधिग्रहण करें। और देखिए,
हमें अखिलेश यादव जी से कोई भी उम्मीद नहीं है। हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर श्री रविंद्र पुरी जी ने कल आह्वान किया है कि अगर अखिलेश यादव सच्चे यदुवंशी हैं तो उनका स्वागत है, और सच्चे सनातनी अगर अपने आप को कहते हैं तो वो आए और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का जो निर्माण के लिए साधु संतों ने आवाज उठाई है और 9 अगस्त को चलने का जो आह्वान स्वामी किया जी ये है, बताइए, उसमें हमारे स्वामी अखिलेश जी, यादव जी आगे आए, सच्चे सनातनी अखिलेश यादव हैं या नहीं है, ये प्रमाण आप लोग देंगे? वो आ जाएंगे तो वो प्रमाणित हो जाएंगे, सर्टिफाइड हो जाएंगे सच्चे सनातनी। अभी सच्चे सनातनी नहीं है वो। एकदम वो आए तो जैसे अभी मथुरा कृष्ण जन्मभूमि में हम लोगों ने आह्वान किया है तो वो आगे आए। मैं मानूंगा कि वो सच्चे सनातनी हैं, हम लोग सब लोग उनका सपोर्ट करेंगे। अभी आप लोग नहीं मानते हैं कि वो सच्चे सनातनी है? सिर्फ कहने से काम नहीं स्वामी चलेगा। जी, अभी आप लोग नहीं मानते हैं वो सच्चे सनातनी है? अभी कैसे सच्चे सनातनी है? उन्होंने जो उनकी पार्टी का नेता आरोप लगा रहे हैं किया है, सदैव साधु उनकी पार्टी के नेता जो आरोप लगा रहे हैं, सांसद जो आरोप लगा रहे हैं, तो राम मंदिर उन आरोपों को आप सच मान रहे हैं? हम सनातनी माने जी? समाजवादी पार्टी के प्रमुख यानी अखिलेश यादव को आप सनातनी नहीं मान रहे हैं? वीरेंद्र सिंह जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, उन्हीं की पार्टी के सांसद हैं, अखिलेश यादव की पार्टी के ही, उनके आरोपों को सच मान रहे हैं? कैसे मैं उनको सनातनी मानूं? वो सनातनी का कोई कार्य करें तब तो। अभी तक तो उन्होंने जो है सो मस्जिदों के लिए काम किया है, मदरसों के लिए काम किया है। अभी तक एक काम उनका गिना दीजिए जो मठ मंदिरों के लिए किया हो, सनातनियों के लिए किया है? नथिंग, कोई भी कार्य उनका सनातनी होने का नहीं। क्या कार्य जानते हो महात्मा जी? जी क्या तरीका वह बात करेगा? क्या पहले शब्दों का चयन सही करिए। वो महामंडलेश्वर हैं, मुझे इसीलिए देखिए चंचल जी, इसीलिए आप लोग घिर जाते चल रहा है आप कितने सनातनी है। अभी फिर स्वामी जी कहेंगे कि भाई आपको पहले प्रमाण देना होगा कि सनातनी है कि नहीं। सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, ये सुनिए विद्यानाथ जी, ये वो लोग करके तो दिखाइए। हम लोग आह्वान कर रहे हैं आपसे कि अगर आप अपने आप को सच्चे सनातनी कह रहे हैं तो आइए, आपका स्वागत है। साधु संत समाज आपसे आह्वान कर रहा है। अरे पहले खुद में गीता पढ़ो, गीता में कहा गया कैसे सनातनी है? आप भगवान कृष्ण के वंशज कह रहे हैं, आप कैसे भगवान कृष्ण के वंशज हैं? कैसे आपके भगवान कृष्ण दादा गुरु हैं? आप अपने दादा गुरु को नहीं, जहाँ उनका जन्मभूमि है वहाँ पे जो है आज भी सर्टिफिकेट देने वाले, जो बेटा बाप नहीं हो सकता, किसी का क्या होगा? आप किसी के घर में ताक झाक करने वाले कौन होते हो? आपसे ज्यादा पूजा पाठ करने वाले हम लोग हैं। मुलायम सिंह यादव ने तो खुद कहा था अखिलेश यादव के बारे में, समाज का कैसे हो सकता है? और अखिलेश चंचल जी एक चीज बताइए आप, चंचल एक सेकंड, नवीन जी रुक जाइए। चंचल जी एक चीज बताइए मुझे, एक सेकंड। आप ये कह रहे हैं कि किसी के घर में ताक झाक करने, जब कोई राजनीतिक पार्टी का प्रमुख होता है तो उसकी पार्टी और उसकी पार्टी के नेताओं के द्वारा दिया गया वक्तव्य या बयान क्या निजी होता है, प्राइवेट होता है, उसके घर का होता है? विद्यानाथ जी मुझे एक बात बताइए, आपने सवाल मुझसे किया है अभी नवीन जिंदल जी ने कहा कि जो हाजी अली और न जाने कई मस्जिदों से वहां पे आतंकवादियों के लिए फंडिंग होती है। आप मुझे बताओ, क्या चूड़ियां पहन के बैठे हैं अमित शाह? सत्ता में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? हिम्मत है अगर आतंकियों को फंडिंग करने वाला अगर कोई, अरे जो चूड़ी पहन के तुम्हारे लोग बैठे हैं उसका समर्थन है कि नहीं है? उसके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगी? सरकार करेगी? बोलते तुम लोग, कौन करेगी सरकार? शर्म करो, क्या बोलते हो चैनल में बैठ करके पूरे हिंदुस्तान की जनता देखती है। तमीज नहीं ये बात करने की, डिबेट में क्या बात करोगे? उसके अलावा अभी ये जो हिंदू धर्म गुरु बन के बैठे हैं, आपको ये बोल रहे हैं कि विदेशी षड्यंत्र है, विदेशी षड्यंत्र है। अखिलेश यादव के बारे में जो है उसका खुलासा करने के लिए कौन सी सरकार काम करेगी? उन्होंने लेकिन चंचल यादव जी, लोग तो आपको भी कहेंगे ना, चंचल यादव जी, लोग आप लोगों को भी कहेंगे, देश की जनता आप लोगों को भी कहेगी कि भाई आप लोग क्या चूड़ी पहनकर बैठे हैं कि सिर्फ मंदिर दिखाई दे रहा है आप लोगों को? आप लोगों को ये मजार और मस्जिदें दिखाई नहीं देती हैं? देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सबरीमाला के अंदर करोड़ों देश बन गया है। और तुम्हारे ये कोई तरीका नहीं। बताओ जिंदल साहब, क्या शर्म आती है कि नहीं आती तुम्हें? मुझे बताओ, सारे के सारे बताओ शर्म आती है कि नहीं आती तुम्हें? प्रधानमंत्री जाके विदेश से बोलता है आज हमारा देश दुनिया का दूसरा बड़ा भी, हमको तो आती है लेकिन तुमको कभी शर्म नहीं आएगी। समाजवादी पार्टी वाले इतने बेशर्म है, उनको कभी समझ नहीं आएगी। अरे शर्म नहीं आने वाली है, बेशर्म लोग हो आप लोग, बेशर्म हो, कहां शर्म आएगी?
अगर हिम्मत है तो एक सेकंड। प्रधानमंत्री जी के बयान पे नहीं, यही तो हिम्मत वो क्या बताइए कि यही हिम्मत चंचल जी पूछा जा रहा है कि भाई आप लोगों की हिम्मत सारी मंदिर सनातन पर ही दिखाई देती है, आप लोगों की हिम्मत कभी मस्जिद मजार या दूसरे धर्म के लोगों पर दिखाई क्यों नहीं देती जरा है? मेरी सुनो दो। मैं ये बोल रहा हूं, क्यों नहीं बात करते? सुन लो आप विद्यानाथ जी, क्यों नहीं बात करते कि जो है जितने मुस्लिम सुजाता पांडे जी, सुजाता पांडे जी उंगली उठा रही है। सुजाता जी, क्या सनातन सॉफ्ट टारगेट है? ये देखिए सनातन का वोट भी चाहिए, सनातनियों का वोट भी चाहिए, सनातन पर आरोप भी लगाएंगे। और आरोप क्या ये राजनीतिक है? और क्या जिन मंदिरों में जांच हुई है या जिन मंदिरों की तस्वीरें सामने आई हैं उन मंदिरों को बदनाम किया जा रहा है, या फिर जो बदनाम लोग कालनेमी घुस गए उनको भगाने के लिए सवाल उठाए जा रहे हैं? अच्छा, मैं किसी के बीच में नहीं बोलती, तो मैं वही आशा करूंगी। पहले तो ये है कि आपने पूछा कि क्या मंदिरों को के जो चोरी की बात की जा रही है, टारगेट किया जा रहा है, ये राजनीतिक है? नहीं, लेकिन मंदिरों को ही सिर्फ चुन के कहा जा रहा है कि मंदिरों में ही चोरी हो रही है, और ये भूल जाया जा रहा है कि पुणे वक्फ बोर्ड पे 1662 करोड़ फंड के मिस एप्रोप्रिएशन का केस चल रहा है, लेकिन एक के मुंह में से कोई जवाब नहीं निकलती। दिल्ली वक्फ बोर्ड पे सीबीआई ईडी का केस चल रहा है फंड मिस एप्रोप्रिएशन का, किसी को एक किसी के जवाब नहीं दे। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया से लेकर चर्च ऑफ साउथ इंडिया पे ईडी और स्टेट जो गवर्नमेंट है दोनों ने केस किया हुआ है। साइबर मालाबार कैथोलिक चर्च पे स्कैम का केस चला हुआ था, आपने सुना क्या कभी का? उसके बाद सबरीमला में क्या हुआ आपको पता? हम क्यों नहीं उसकी बात कर रहे हैं? अगर बद्रीनाथ में चोरी हो रही तो सबरीमला में जो चोरी हुई उसके तार तो डायरेक्टली सोनिया गांधी से जुड़ रहे हैं कि कैसे मंदिर का सोना पिघलाकर वहां पे पीतल की चादरें लगा दी गई और उस सोने को हवाला के थ्रू कर्नाटका और तमिलनाडु में गला के बेच दिया गया। और वो पूरा का पूरा जो नेक्सस है वो लेफ्ट का है और कांग्रेस का है। ये बीफ की बात करते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट जब तमिलनाडु हाईकोर्ट में, मद्रास हाईकोर्ट ने जब ये बैन लगा दिया था कि वहां पे गौ हत्या नहीं होगी, उसको ये अभिषेक मनु सिंह भी कांग्रेस के उन्होंने डिफेंड किया है और फिर से गौ हत्या को चालू कराया है तमिलनाडु में। क्या बात करते हैं सनातनी के? देखिए, जब चुनाव नजदीक आते हैं तो सभी सनातनी बनते हैं क्योंकि वोट सबको चाहिए होता है। अखिलेश यादव को पता है कि वो चाहे जितना बुर्का पहन ले लेकिन उनको फिर भी सनातनियों का वोट चाहिए होगा, क्योंकि पीडीए का जो वोट है मुसलमान और एमवाई का जो कॉम्बिनेशन है वो उनको इतना सफिशिएंट नहीं है कि 42% उनको वोट शेयर मिल जाए और जिससे वो सरकार में आ सके। इसीलिए कभी ब्राह्मण सम्मेलन करने लगते हैं तो कभी शंकराचार्य के पैरों में नजर आने लगते हैं, और यही कारण है कि कभी कहते हैं कि ब्राह्मण हमारी सरकार बनाएगा तो कभी सनातनी बन जाते हैं। कहां थे ये सनातनी जब ये अयोध्या का जो मामला हो रहा था तो ये तो कार सेवकों पे गोली चला रहे थे। ये क्या इनके पिताजी, इनके चाचा जी का बयान उठाकर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कौन सनातनी है। और सबसे बड़ा टेस्ट तो ये है कि जैसे कि एक अखाड़ा के जो महंत जी हैं उन्होंने कहा कि अगर सनातनी हो, अगर खुद को यदुवंशी कहते हो तो मथुरा में कहो कि कृष्ण की भूमि है, वहां पे जो मस्जिद है वो नहीं रहनी चाहिए। अगर है तो ये कहो कि काशी विश्वनाथ सिर्फ काशी विश्वनाथ का है, उसके अंदर मस्जिद नहीं रहनी चाहिए। ये कहो कि राम जन्म भूमि है पे सिर्फ और सिर्फ राम का अधिकार है, अयोध्या पे सिर्फ राम का अधिकार है। ऐसा नहीं चलेगा कि उसके बाद समय संविधान याद आ देता है, आज आस्था याद आती है। जब बात होगी चोरी की तो सारे मंदिरों की होगी, सारे मस्जिदों की होगी, सारे चर्चों की होगी। जब सरकार जो है कंट्रोल करती है मंदिरों को तो चर्चों को भी कंट्रोल करे, मस्जिदों को भी कंट्रोल करो। ऐसा नहीं कि आप चर्चों से पैसा निकाल के डीएमके की सरकार ने 200 किलो सोना पिघलाया विद्यानाथ जी और उसको योजनाओं में लगा के चर्चों के और योजनाओं में डाल दिया। किसी की एक जवाब दीजिए सरकार थी ना। उमाशंकर पांडे जी पहले आप, उसके बाद चंचल जी आ रहा हूं, एक सेकंड। उमाशंकर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए। म्यूट कर रखा है मुझे लगता है आपने। हाँ, देखिए, तमाम तरीके के आरोप आए विद्यानाथ जी, मैं उम्मीद करूंगा कि थोड़ा आप समय दीजिएगा जी। देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर अयोध्या में चोरी हुई है, अब वो एसआईटी ने भी अपनी रिपोर्ट में दिखा दिया कि हाँ चोरी हुई है। 8 चोर उन्होंने पकड़े हैं, 2 चोरों के इस्तीफे हुए हैं लेकिन उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ये मांग कर रही है कि अयोध्या में जितने लोगों ने आस्था के चढ़ावे में चोरी की है सबके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, लेकिन योगी सरकार और मोदी सरकार पक्षपात पूर्ण तरीके से छोटे चोरों को पकड़ रही है और मगरमच्छों को बचा रही है। क्यों? क्योंकि इन सब की नियुक्ति जो है वो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने किया है, इसलिए उनको बचाया जा रहा है। अब दूसरी बात है, अगर विद्यानाथ जी किसी के घर में चोरी हो और कोई पड़ोसी जाके बता दे या घर का कोई रिश्तेदार बता दे कि घर में चोरी हो रहा है,
तो वो रिश्तेदार दोषी हो जाएगा। भाजपा और आरएसएस के लोग यही कर रहे हैं कि विपक्ष ने बताया कि चोरी हो रही है भगवान श्री राम के चढ़ावे में, और अब ये लोग विपक्ष को ही दोषी बता रहे हैं। इसका मतलब चोर मचाए शोर, आप समर्थन कीजिए, मोसेरे भाई वाली आपका ये जांच होनी चाहिए। चरितार्थ मैं पड़ोसी हूँ, मैं कह रहा हूँ कि निजामुद्दीन औलिया में चोरी हुई है, आप समर्थन कीजिए। जी रुकिए, आप मैं पड़ोसी हूँ, मैं बोल रहा हूँ, कराइए भाई, मैं बोल रहा हूँ, मैं पड़ोसी हूँ कि निजामुद्दीन में चोरी हुई है, कैसी पड़ी है, एक एक करके सुनो तो भाई, सुनो शंकर जी, नवीन जी एक एक करके मिलेगा, ये जरा चिल्लाओ नहीं। दूसरी बात सबरीमाला की बात नहीं विद्यानाथ जी, सुनिए शंकर जी ने बिना जांच रिपोर्ट आए 2 लोगों को चोर बताया है। एक चोर अखिलेश यादव है, दूसरा चोर राहुल गांधी है। आप ऐसे नहीं कह सकते। अरे सुनो लखोर आदमी, आपने कैसे 2 लोगों को चोर बताया? आपके पास कौन सी जांच का अधिकार है? ये किसको बिठाया आपने विद्यानाथ जी? एक एक करके और इस तरह की बातों का इस्तेमाल मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता ना उमाशंकर जी, ऐसा अच्छा लगता है क्या? अब राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता है, अच्छा थोड़ा ना लगता है। एक सेकंड नवीन जी रुक जाइए, एक बार उमाशंकर जी कंप्लीट कर ले, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। नवीन जी रुक जाइए थोड़ा सा, नवीन जी रुक जाइए, उमाशंकर जी कंप्लीट कीजिए जल्दी से। विश्लेषक बन जाते हैं। सुनिए, और दूसरी बात, ये सुजाता जी को मैं सुन रहा था, वो सबरीमाला की बात कर रही है, थोड़ा उनका ज्ञान बढ़ाइए। सबरीमाला की जो चोरी थी वो कांग्रेस पार्टी ने उठाई थी, उस समय विपक्ष की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार नहीं थी। ये सोनिया गांधी जी पर आरोप कर रही है। एक फाइनल होगा ना, हाँ नाम सहित नाक रगड़ते भागोगे। निशिकांत ये देखिए, अरे नाक रगड़ के तो राहुल गांधी ने माफी मांगी है यार, पता नहीं आपको? पता नहीं आपको कि दिग्विजय, मैं किसी के अरे नहीं, अरे पर ये तो बोलो भी ना, नाक रगड़ के ये सुनिए, अरे क्यों नहीं, ये देखिए, अरे देखिए तो कौन है, कौन है ये चोर है, इससे सबरीमाला का चोर है, ये सोनिया गांधी के साथ क्या कर रहा है, क्या कर रहा है ये? अरे मूर्ख तो आप है, मूर्ख तो आप है, लेकिन देश मूर्ख नहीं है। एक सेकंड रुक जाइए सुजाता जी, एक सेकंड सुजाता जी, एक सेकंड उमाशंकर जी, उमाशंकर पांडे जी, उमाशंकर पांडे जी, उमाशंकर पांडे जी, उमाशंकर पांडे जी। अरे आप भौंकते होंगे, देखिए यही महिलाओं का ये सम्मान करते हैं, भौंकने की बात। देखिए जो कुत्ते होते हैं भौंकते हैं, मैं तो कुत्ता हूं। क्या हो गया पांडे जी, आप ऐसे आपा क्यों खो रहे हैं, ऐसे क्यों परेशान हो रहे हैं? भौंकने की बात, आपके शब्दों की मर्यादा जा रही है भाई। अभी तो ये जो है भौंकने लगी। एक देखिए पैकेट में इतना जो कमाल कुत्ते है, होते हैं वो भौंकते हैं, मैं क्या बोलूं? एक पैकेट में इतना ताकत है, एक पैकेट में इतना ताकत है कि भौंकने लगेगी आप। गलत बात है पांडे जी, ये गलत बात है, गलत बात है, ऐसे नहीं। चंचल यादव जी बोलिए। चंचल जी, देखिए अटल जी ने सदन में कहा था, कुत्ता अगर जो कभी भी ऐसी भाषा चोरों को देख करके ना भौंके तो समझ लेना कि जो है वह चोरों को जानता है पहले से। तो यही हाल भारतीय जनता पार्टी की है। अभी ये नवीन जिंदल साहब ने जो बयान दिया है, अभी बीच में जो अभी बोल रहे थे, ये तो सही कहा हमारे पांडे जी ने, बहुरुपिया कभी ये बीजेपी प्रवक्ता बन के बैठ जाते हैं, कभी राजनीति विशेषज्ञ बन के बन जाते हैं, खुद ही नहीं पता है। इनकी हालत हमारे पूर्वांचल में कहावत के धोबी के कुत्ते वाली है, ना घर के न खाट के। मैं एक बात कहना चाहता हूं, इन्होंने अखिलेश जी को चोर बोला है कि अखिलेश यादव पहले शर्म आनी चाहिए, इनको पहले धन्यवाद करना चाहिए कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की वजह से आज ये मामला चोरी पकड़ी गई है, इन बेईमानों की चोरी पकड़ी गई है, चोरों को इन बेईमानों की चोरी। और अभी सुजाता जी बोल रहे थे दीप के बारे में। सुजाता जी आपको पता है आपकी पार्टी के नेता हैं, किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री हैं, अरुणाचल प्रदेश से आने वाले, वो कहते हैं मैं बीफ खाता हूं, गर्व करते हैं बीफ खाने के लिए। बीजेपी के मेघालय के अध्यक्ष हैं अर्नेस्ट मावी, जो है वो कहते हैं मैं बीफ पार्टियों में खिलाता हूं, मैं बीफ पार्टियों में खिलाता हूं। आपकी सुई बीफ पर अटकी हुई है, तमाम नेता आपकी सुई बीफ पर चंचल यादव जी अटकी हुई है। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि भाई आप लोग सिर्फ मंदिरों में ही चोरी देख रहे हैं कि बाकी जगहों पर भी चोरी हो रही है, उसको भी आप लोग देख रहे हैं, उस पर भी आपका कोई नेता बोलेगा, उस पर भी आपके पार्टी अध्यक्ष बोलेंगे, पार्टी प्रमुख बोलेंगे। इनका कोई मान सम्मान नहीं है। चंचल जी मैं पूछ रहा हूं, इनको शर्म भी नहीं आती कि लोगों को ये लग रहा है कि भाई आप लोग सिर्फ मंदिर और सनातनियों के पीछे पड़े हुए हैं, एक बात, बाकी किसी संस्था में, किसी धार्मिक संस्था में, किसी धार्मिक ट्रस्ट में चोरी हो रही है, उस पर कौन बोलेगा, कब बोलेंगे आप लोग? 200 रुपए भी चढ़ाए होंगे तो 3200 करोड़ रुपए हुए, लेकिन क्या दिखाया गया मंदिर ट्रस्ट में कि केवल 84 करोड़ रुपए आए। अरे ये बात तो समझ में आ गई, मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। चंचल जी अब आगे बढ़िए ना, लोग कह रहे हैं कि मंदिर के अलावा भी धार्मिक संस्थानों में, धार्मिक ट्रस्ट जो है दूसरे समुदाय के लोगों में, उस पर भी आप लोग बोलेंगे कि उस पर चुप्पी साधे रहेंगे? नवीन जिंदल, इसकी भी कहीं नवीन जिंदल जी रुक जाइए एक सेकंड, बता रहा हूं आपको, नवीन जिंदल जो है भौंकने वाला काम नहीं कर रहे, कम से कम प्लीज। क्या आप लोग
किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हो गया आप लोगों को? पहले खुद झांको। ये क्या मतलब है? पहले अपने बारे में झांको। अरे सबका ऑडियो डाउन कर दीजिए, एक सेकंड, सबका ऑडियो डाउन कर दीजिए। स्वामी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? स्वामी जी, लेकिन एक सवाल आपसे भी है कि क्या सिर्फ और सिर्फ सनातन को बदनाम करने की साजिश चल रही है? जो लोग या जो पार्टी के नेता राम मंदिर के लिए या राम मंदिर निर्माण के दौरान कुछ नहीं किया किसी ने, उसको आज राम मंदिर भी दिखाई दे रहा है, उसको आज काशी विश्वनाथ भी दिखाई दे रहा है, उसको सारे मंदिर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो आरोप नवीन जिंदल लगा रहे हैं, सुजाता पांडे लगा रही है कि भाई दूसरे धार्मिक संस्थानों में कहीं कुछ हो रहा है तो उसके लिए कोई नहीं बोल रहा है, क्योंकि उनको पता है वहां से वोट छिटक जाएगा। जी देखिए विद्यानाथ जी, ये हम कई सालों से ये मुद्दा को उठा रहे हैं कि जब मस्जिद को मौलवी चला रहे हैं, चर्च को पादरी चला रहे हैं, तो हमारे मठ मंदिरों को अधिकारी कौन होते हैं चलाने वाले? अगर हमारे मठ मंदिरों पर सरकार का अधिग्रहण है तो तत्काल चर्चों के ऊपर, मदरसों के ऊपर और मस्जिदों के ऊपर भी सरकार का अधिग्रहण हो, तत्काल हो। अगर ये नहीं हुआ तो साधु संत समाज एक बड़ा आंदोलन करेगा। क्योंकि अगर आप तो कह रहे हैं जहां सरकार का अधिग्रहण है वहां चोरी हो जा रही है, तो आप ये चाहते हैं कि अगर मंदिर में चोरी हुई है तो मस्जिद और मजारों में भी चोरी हो, या आप ये चाहते हैं कि चोरी नहीं हो? चोरी नहीं हो, इसका हल क्या है? ये चोरी रुकेगी कैसी? देखिए विद्यानाथ जी, हमारे यहाँ महंताई व्यवस्था चलती थी, आज से मठ मंदिर नहीं है। ये लोग तो किसी का 100 बरस, किसी का 50 बरस, किसी का 30 बरस इतिहास है, लेकिन मठ मंदिरों का तो इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। हजारों वर्ष उसकी क्या व्यवस्था थी? हमारे ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का ब्रह्मास्त्र में आने के लिए। लेकिन एक बात यह है कि ये सियासी शोर नहीं होना चाहिए, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी धार्मिक संस्था में, चाहे वो सनातनी धार्मिक संस्था है या कोई और संस्था है, किसी और धर्म से जुड़ा हुआ संस्था है, और वहां पर गड़बड़ी है तो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि भाई वहां जो लोग जाते हैं ना, दान चढ़ाते हैं, भेंट देते हैं, वो अपनी जीवन जमा पूंजी की कमाई से निकाल कर देते हैं और आस्था पूर्वक देते हैं। वो सोचते हैं कि ये अच्छे काम के लिए जाएगा, चोर की जेब में चला जाएगा, इसलिए नहीं देते। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। अब देखते रहिए नमस्कार।